गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कृतिका चैप्टर लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है किस तरह आखिर में हिंदी में आया एंड चैप्टर के राइटर्स हैं, लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। आपने सारांश में देखा होगा कि लेखक बेरोजगार थे एंड उनके परिवार के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। वो आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण वो दिल्ली रवाना हो गए थे। इसके बाद जब वो दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से इलाहाबाद गए तो उन्हें कवियों का सानिध्य प्राप्त हुआ। बच्चन जी, निराला जी एंड पंत जी जैसे कवियों का मार्गदर्शक प्राप्त हुआ। इसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़े और साथ साथ इंग्लिश में लिखते थे वो कविताएं, तो उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखना प्रारंभ की। टीवी के चलते उनके पत्नी का देहांत हो गया था, तो उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ भी आईं। इन कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़े। तो ये हमारे चैप्टर में बताया गया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण लेखक दिल्ली चले गए। आंसर है, लेखक जिन दिनों बेरोजगार थे उन दिनों किसी ने उन्हें कटु बातें की होंगी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे और दिल्ली चले आए होंगे। हो सकता है, हमारे चैप्टर में ही बताया तो गया नहीं कि किन कारणों से लेखक दिल्ली गए, तो ये खुद से एज्यूम करना है, अंदाज़ा लगाना है। हो सकता है लेखक के घर में उनके बड़े भाई हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके दादा दादी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। किसी ने डांट दिया होगा कि आप दिन भर घर में बैठे रहते हैं, आप कुछ करिए, इस तरह से कोई बातें कह दी होंगी जो लेखक को अच्छी नहीं लगी होंगी, जो बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे, इस कारण से वो दिल्ली चले गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। आंसर है, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने पर अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि वह भारत की जनभाषा नहीं थी। अर्थात लेखक इंग्लिश में कविताएं लिखते थे और हमारे यहाँ के भारतवासी हिंदी भाषा जानते हैं। अब वो जब लेखक इंग्लिश में कविताएं लिखते थे तो भारतवासी ना तो उन्हें पढ़ पाते थे और ना ही उन्हें समझ पाते थे। इसलिए भारत के लोग अर्थात उनके अपने लोग उसे समझ नहीं पाते होंगे। साथ ही साथ जब वे इलाहाबाद आए तो वहाँ का साहित्यिक वातावरण तथा बच्चन, निराला और पंत जैसे महान लेखकों का सानिध्य पाकर वे हिंदी के लेखन की ओर आकर्षित होने लगे। अब जैसे ही उनको ये तीन कवि बच्चन जी, निराला जी और पंत जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, मार्गदर्शक प्राप्त हुआ, तो वो जो इंग्लिश में कविताएं लिखते थे उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखना आरंभ की। उनको समझाया इन तीनों कवियों ने, तो वो उनके समझाने पर हिंदी की ओर आकर्षित हुए और वो अपनी हिंदी में रचनाएं करने लगे। इस प्रकार लेखक का अंग्रेजी में लिखने का प्रयास व्यर्थ गया, जिसका शायद उन्हें अफसोस रहा होगा। अब लेखक यही सोच रहे होंगे कि मैंने इतने टाइम से जो इंग्लिश में लिखा है वो तो मेरी कविताएं व्यर्थ गई, ना ही वो प्रिंट हो पाएंगी, ना कहीं अब कोई उनको पढ़ पाएगा, सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊँगा, मेरे अलावा उनको कोई पढ़ नहीं पाएगा। यही सोच कर वो अफसोस कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। अब हमारे चैप्टर में ये तो बताया नहीं था कि बच्चन जी लेखक को नोट में क्या लिख कर छोड़ कर गए थे। ये हमें खुद से ही समझना है, खुद से अंदाज़ा लगाना है। आंसर देखते हैं, दिल्ली की उकील आर्ट स्कूल का नाम है उकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए नोट छोड़कर गए थे। कौन से स्कूल में? उकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस नोट में शायद उन्होंने लिखा होगा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ। उन्होंने कहा होगा आप दिल्ली से इलाहाबाद की ओर आ जाइएगा, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य है। आप जो लिखते हैं, आप जो कविताएं लिखते हैं, उनमें ही तुम्हारा भविष्य है। आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष करने वाले ही जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं, अतः मेहनत करो, सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी।
बच्चन जी लेखक जी से ये कह रहे होंगे उस नोट में शायद कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, आप जो कविताएं लिखते हैं मुझे ये समझ आता है कि कविताओं से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, उनमें ही तुम्हारा भविष्य है। तो आप इसी तरह मेहनत करते रहिएगा, कविताएं लिखते रहिएगा। आप इस तरह मेहनत करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी और एक ना एक दिन आप जीवन में बहुत बड़े लेखक या कवि बन जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। लेखक ने जो बच्चन जी थे उनके किन किन रूपों को उभारा है, मतलब कौन कौन से रूप उनके हाईलाइट किए हैं, वो व्यक्ति कैसे थे, उनका जो व्यक्तित्व लोगों के प्रति कैसा था, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर है आपका, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के अनेक रूपों को उभारा है। जैसे कि हम फर्स्ट देखते हैं, बच्चन का स्वभाव संघर्षशील, मतलब वो स्वभाव से संघर्षशील थे, वो मेहनत करने से कभी डरते नहीं थे। तो उनका जो स्वभाव था वो मेहनती था, संघर्षशील था, परोपकारी, वो दूसरों की मदद भी किया करते थे, परोपकारी भी थे। बच्चन जी का स्वभाव संघर्षशील, परोपकारी और फौलादी संकल्प वाला था। सेकंड, बच्चन जी समय के अत्यंत पाबंद होने के साथ साथ कला प्रतिभा के भी पारखी थे। मतलब बच्चन जी हर एक काम समय पर करते थे, वो कोई भी काम लेट लतीद या फिर कहें कि वो कोई भी काम लेट नहीं करते थे। अगर उनसे बोल दिया जाए कि आपको 10 बजे यहाँ पहुँचना है, 10 बजे आपको विद्यालय जाना है, 10 बजे आपको कॉलेज जाना है, तो वो कभी लेट नहीं होते थे। उनके हर एक काम का समय फिक्स था और हर एक काम वो समय पर किया करते थे। साथ ही साथ वो दूसरों को परखने में, दूसरों की कलाओं को, इन दूसरों को परखने में अत्यंत निपुण थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे एक ही सोनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा की पहचान की थी। अर्थात बच्चन जी के लिए लेखक ने जो सोनेट लिखा था, उस सोनेट को पढ़कर ही बच्चन जी समझ गए थे कि लेखक किस तरह के व्यक्ति हैं, वो उनकी कला प्रतिभा को पहचान गए थे। थर्ड पॉइंट है, बच्चन जी अत्यंत कोमल एवं सहृदय व्यक्ति थे। फोर्थ है, वे हृदय से ही नहीं कर्म से भी परम सहयोगी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हृदय से दिखावा करते थे कि मैं अच्छा हूँ, मैं किसी की मदद करता हूँ, वो जो कहते थे वो करते भी थे। कर्म से भी परम सहयोगी थे, वो सभी की हेल्प करते थे। उन्होंने न केवल लेखक को इलाहाबाद बुलाया बल्कि लेखक की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी भी उठा ली। उन्होंने लेखक से कहा था कि आप इलाहाबाद आ जाइएगा, आपके लेखन में ही आपका भविष्य है। तो उन्होंने उनको इलाहाबाद बुलाया, साथ में उनको एमए के लिए एडमिशन दिलाया और पूरा उनका पढ़ाई का खर्च भी बच्चन जी ने उठाया था। इस तरह से वो कर्म से भी परम सहयोगी थे। एक बार फिर से देखते हैं, ससुराल पक्ष। जिन दिनों विदुर लेखक आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब ससुराल वालों ने उन्हें अपनी दुकान पर कंपाउंडरी का प्रशिक्षण दिया। विदुर से तात्पर्य जिस पति की पत्नी का देहांत हो गया, उसको वन वर्ड में हम बोलते हैं विदुर। तो जिन दिनों विदुर लेखक आजीविका, अपने पेट पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए संघर्ष मेहनत कर रहे थे, तब ससुराल वालों ने उन्हें अपनी दुकान पर कंपाउंडरी की ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया। बच्चन जी लेखक को सबसे ज़्यादा सहयोग बच्चन जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। लेखक को सबसे ज़्यादा सहयोग बच्चन जी के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, जिन्होंने इलाहाबाद बुलाकर लेखक को एमए करने के लिए प्रेरित किया और पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और कदम कदम पर अपना मार्गदर्शक एंड सहयोग प्रदान किया। मतलब अगर हम पूरे देखें, हमारे पूरे सारांश और पूरे चैप्टर में, तो सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी को मिला है
किसी का मिला है लेखक को तो बच्चन जी का ही प्राप्त हुआ था। 6th क्वेश्चन है आपका, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। आंसर है मित्रों का सहयोग, इलाहाबाद का संस्कार तथा हिंदी कविता का वातावरण और प्रोत्साहन पाकर लेखक हिंदी में रचनाएं करने लगे। सन 1933 में लेखक की कुछ कविताएं सरस्वती व चांद पत्रिका में छपी। 1937 में लेखक ने बच्चन जी के बताए अनुसार 14 पंक्तियों में कविताओं को लिखने की कोशिश की। लेखक ने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति एक कविता लिखी जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी हुए पर अप्रकाशित रही। फिर लेखक रूपाप के ऑफिस में प्रशिक्षण लेकर बनारस से प्रकाशित हंस के कार्यालय में काम संभाला। सन 1933 में लेखक ने कुछ कविताएं, जो लेखक की कविताएं थी वो सरस्वती व चांद में छपी। इसके बाद 1937 में लेखक ने बच्चन जी के बताए अनुसार 14 पंक्तियों की कविता को लिखने की कोशिश की। 1933 में सरस्वती व चांद पत्रिका में छपी। 37 उन्होंने 14 पंक्तियों की कविता लिखने की कोशिश की। इसके बाद निशा निमंत्रण के कवि के प्रति एक कविता लिखी जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी हुए पर वो अप्रकाशित, मतलब उनकी वो छप नहीं पाई। फिर लेखक रूपाप के ऑफिस में ट्रेनिंग लेकर बनारस से प्रकाशित हंस के कार्यालय में काम संभाला। लेखक ने अपने जीवन में किन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। लेखक ने अर्थात लेखक के जीवन में किन किन कठिनाइयाँ, कौन कौन सी कठिनाई को उन्होंने सामने किया, इसके बारे में इस पार्ट में जो आया है वो हमें इस चैप्टर में हमारे जो आया वो हमें बताना है। तो पाठ पढ़ने पर हमें लेखक के जीवन की कठिनाइयों के बारे में पता चलता है। बेरोजगारी के दिनों में व्यंग्य बाणों को झेलना पड़ता था। लेखक को अपने शुरुआत के दिनों में आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा था। साइन बोर्ड पेंट करके अपना गुजारा चलाना पड़ता था। लेखक की पत्नी की टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी और वे युवावस्था में ही बुजुर्ग हो गए, इसलिए उन्हें पत्नी वियोग की पीड़ा को भी झेलना पड़ा। बच्चन जी के आग्रह पर जब वे इलाहाबाद आए तब वे आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। बच्चन जी ने उनकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया था। इस प्रकार उनके प्रारंभ के दिन आर्थिक कठिनाइयों से बीते। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।